कभी सोचा है जन्नत में आपका करीबी दोस्त कौन होगा? दुनिया की दोस्तियां अक्सर टूट जाती हैं, मगर जन्नत की दोस्ती हमेशा के लिए है। आज हम वो 3 उसूल जानेंगे जिनसे आप जन्नत में अपने दोस्तों का इंतखाब आज ही कर सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? जवाब आया, एक कसाई। हजरत मूसा ने उसे तलाश किया तो देखा कि वो एक आम इंसान है जो अपना काम रोक कर भूखे जानवरों को पानी पिलाता था। इससे मालूम हुआ कि जन्नत की दोस्ती का फैसला हमारे छोटे और मुखलिस अमाल करते हैं जो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए हों। उसूल नंबर 1, अपनी दोस्ती की बुनियाद सिर्फ अल्लाह की रिजा पर रखें। जब दोस्ती दुनियावी मफाद से पाक हो तो ये क़यामत के दिन अर्श का साया दिलवाएगी। उसका अमली तरीका ये है कि अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करें। ये अमल आपकी दोस्ती को दुनिया और आखिरत में मजबूत बनाएगा। उसूल नंबर 2, एक दूसरे के लिए दुआ करना अल्लाह की खातिर मोहब्बत का सबसे मजबूत इजहार है। ये दिलों को जोड़ने वाली पोशीदा ताकत है। अगर किसी से इख्तिलाफ हो तो गुस्से के बजाय उसके लिए दुआ करें। ये अमल दिल साफ करता है और जन्नत में साथ की जमानत बनता है। याद रखें, नेक दोस्त क़यामत के दिन शफाअत भी करेंगे और अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह, ये मेरा दोस्त है, उसे भी जन्नत में दाखिल फरमा। उसूल नंबर 3, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। जन्नत का दोस्त दुनिया में नेकी का साथी होता है। किसी को नमाज की तरगीब देना, पढ़ाई में मदद करना या एक अच्छा मशूरा देना, ये सब आखिरत की दोस्ती की बुनियाद हैं। तावन सिर्फ माली नहीं बल्कि दुख में शरीक होना और गुनाह से बचाना भी है। आइए अभी उस नेकी का आगाज करें। अपने उस दोस्त को पैगाम भेजें जिससे आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और लिखें, अल्लाह हमें जन्नत में भी एक दूसरे का साथी बनाए, आमीन। फिर ये वीडियो भेज दें ताकि ये उसूल इन तक भी पहुंचे। याद रखें, जन्नत में आपका दोस्त कौन होगा, इसका फैसला आज आपके अमाल कर रहे हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए दुआ और नेकी में ताउन, यही वो उसूल हैं जो जन्नत में आपके साथियों का तयीन करेंगे। अल्लाह हम सबको मुखलिस दोस्त अता फरमाए, आमीन। इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।